समस्त साथी मान मोर पुणी थे नमस्कार। आज सेसन रे आम डिस्कसन करवा जनरल एमसीक्यू बा जनरल साइंस केतोटी बछा बछा प्रश्न और आशा करी आपण मैंने वीडियो शेष पर्यंत देखूँ कारण ये आम बहुत इनफॉरमेशन सहित बहुत ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करवा। तो चलतु डेरी न करी आज क्वेश्चन सेसन आड़ को आगे जीव। आज प्रथम क्वेश्चन कहूँ व्हाट इज द फास्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबुल। आमर जो पीरियोडिक टेबुल अच्छी से सबुठारु प्रथम उपादान नाम कौन आ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। मन रखु हाइड्रोजन को प्रथम यार एटॉमिक नंबर केते एक ना आम हाइड्रोजन रु आरंभ करूँ तापर कौन हीलियम 2। तो प्रथम कथा है आम हाइड्रोजन को बा उजान को या ओडिया उजान बोली कह जाए। तो ये हाइड्रोजन बा हीलियम को आम प्रथम उपादान बोली कहीं कहूँ ना तार गोटे बहुत बड़ रिजन अच्छी। तार कारण है एटॉमिक नंबर। मन रखु यार एटॉमिक नंबर है 1 आ कौथि 1 ये एटॉमिक नंबर ताहले कौन ना एटॉमिक नंबर कहले हला ना द प्रेजेंट ऑफ प्रोटॉन इन ए एटम। मु लिखि दूची आपण मानक पई प्रोटॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन केतेटी प्रोटॉन गोटे एटम रे रहे ताहाको आमे कौन कहू ना एटॉमिक नंबर कहू। आ जो एटॉमिक नंबर ये एटॉमिक नंबर को लेकिन ही आमर कौन ना पीरियोडिक टेबुल रो संरचना करा जायछि। तो से हिसाब रे जेहेतु हाइड्रोजन रो एटॉमिक नंबर 1 सेति पय आमे कौन कहू ना याको आमे प्रथम उपादान रे रखू। आशा करूछि आपण माने बुझी सारिथिबे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी भलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन टी। क्वेश्चन कहूछि डायमंड आर मेड ऑफ ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ व्हाट एलिमेंट। क्वेश्चन कहूँ जो आमर डायमंड बा हीरा सेगुड़ा प्रायतः क्यों तैयारी माने प्राय तार जो डायमंड अच्छी बा जो हीरा अच्छी प्रायतः तार शरीर बा तार जो बॉडी अच्छी ता क्यों तैयारी। आपण मानकर मध्य बहुत मोर बंधु मैंने जानी सारी यार सठिक आंसर कौन ना कार्बन। मन रखु कार्बन प्रायतः कार्बन रे ही डायमंड तैयारी आउ कहीं से तो कहती ना कोयलू हीरा बोली कहती। आउ जो आमर कार्बन रु आउ दीटा मुख्य उपादान भी तैयारी होता है जोटा कि कौन कोल बा या को आमर कौन कह जाए कोयला। लिखि दूची मु आपण मानक पई कोयला। ता सहित बंधु माने मन रखु जो ग्राफाइट ग्राफाइट कहले कौन आपण माने जो पेंसिल रो मुनो आपण माने तो लिखिथिबे ना छोट समय रे एबे भी केते जण बंधु माने मोर यूज करथिबे से पेंसिल रो जो मुनो अछि ना मुनो से गुड़ा मध्य आमर कार्बन रे तैयारी। तो मन रखु यार सठिक आंसर कौन कार्बन। आउ कार्बन रे कोल मध्य तैयारी ग्राफाइट मध्य तैयारी तैयारी माने कौन ना तार बॉडी रो प्रायतः अंश कार्बन रे भरी रही थाए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहूँ द लेंस यूज इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो बुझिबा हमें सिंपल माइक्रोस्कोप कौन सिंपल माइक्रोस्कोप कहले हला जो जंत्र बा आपण माने दूरवीक्षण जंत्र ना शुणिथिबे इतिरे कौन हुए ना आमे छोट वस्तु को मु लिखि दूची छोट वस्तु को इतिरे कौन हुए ना बड़ करी देखी हुए बा गोटे प्रकार कहले आमर जो मोबाइल लेंस गुड़ा करी आमे जो जूम करू ना सांग माने सेमिति। तो ये जो माइक्रोस्कोप रे क्यों प्रकार लेंस बा काच रही थाए बा व्यवहार करा जाए। आ यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्स लेंस। आ कन्वेक्स लेंस कोथि पई यूज करू तार कारण है इति कन्वेक्स लेंस रे जूम करिवार क्षमता अधिक थाए सेति पई आमे कोन करना कन्वेक्स लेंस रो यूज करू। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहूँ एट व्हाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फारेनहाइट इक्वाल। प्रथम कथा है क्वेश्चन को टिके भल भाव बुझंतु और एगुड़ा एते हार्ड क्वेश्चन नुह। क्वेश्चन कहूँ क्यों टेम्परेचर बा क्यों तापमात्रा रे सेल्सियस स्केल एवं फारेनहाइट स्केल समान हेबे। तो देखंतु सेल्सियस स्केल माने कौन प्रथम टिके भल से बुझिबा ना एगुड़ा है तापमात्रा मापिबार गोटे गोटे इंस्ट्रूमेंट बा जंत्र जेमिति कि आमर बॉडी टेम्परेचर आमको धर ज्वर हो जाउची कि टेम्परेचर टी आमर कमी जाउची तो आमे कौन करूना आमे मापुना
ଯେମିତିକି କେତେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମପା ଯାଏ ନା। ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁନିଟ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ତ ଏଇ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲରେ କ'ଣ ହୁଏ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଜଲକୁ ନେବା, ତ 0 ଡିଗ୍ରୀ ୟାର କ'ଣ ଥାଏ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲର ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ତ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏବେ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ନା ଜଳ ଫୁଟି ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କହୁ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଯେଉଁ ଗଲନାଙ୍କ ହିମାଙ୍କ, ୟାକୁ ଆମେ ହିମାଙ୍କ କହୁ ଆଉ ୟାକୁ କହୁ ଗଲନାଙ୍କ। ତ ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲର ହିମାଙ୍କ ହେଲା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗଲନାଙ୍କ ହେଲା 100 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ସେମିତି ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲର କ'ଣ, ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲର ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ୟାର ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ କେତେ, ୟାର ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ହିମାଙ୍କ ହେଲା 32 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ନା 212 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ୟାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଫ୍ରିଜିଂ ପଏଣ୍ଟର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, 32 ଡିଗ୍ରୀର ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ୟାର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା ୟାର ଡିଫରେନ୍ସ ତ 112 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏମିତି କେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ ସମାନ ହେବେ, ତ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ -40 ଡିଗ୍ରୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, -40 ଡିଗ୍ରୀରେ ଆମର ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲ ଏବଂ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମାନ ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଆଡ଼କୁ ଆଗେ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ଚାର୍ଜ and is one of the fundamental particles making of an atom nucleus। क्वेश्चन कौची एमिति को उपादान, मन रखु या मुझे भलसे बुझे आपण मान बुझाऊँ, जो आमर एटम थाए एटम, ये एटम रे ना 3 प्रकार चार्ज रही थाए, गोटे है प्रोटॉन, द्वितीयटा है इलेक्ट्रॉन और तृतीयटा कौन न्यूट्रॉन। ଆଉ ये प्रोटॉन रो चार्ज कौन आपण माने जानिछंती, प्रोटॉन रो चार्ज है पॉजिटिव बा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन रो नेगेटिव बा माइनस चार्ज एवं न्यूट्रॉन रो कौन ना न्यूट्रॉन रो चार्ज ही नथाए, एटा कौन न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रल। तो क्वेश्चन कहूँ व्हाट हैज नो चार्ज, एमान को मध्यरु कहार चार्ज नथाए, डेफिनेटली सांग माने न्यूट्रॉन रो कौन प्रकार चार्ज नथाए। तो ये जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आउ न्यूट्रॉन रो आउ गोटी गोटी यार डिस्कवर विषय में क्वेश्चन अच्छे। मन रखु प्रोटॉन रो आविष्कार करथिले किए ना साइंटिस्ट जे थॉमसन, मन रखु जे थॉमसन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। आउ इलेक्ट्रॉन रो किए, इलेक्ट्रॉन टिके क्षमा करिवे, इलेक्ट्रॉन रो आविष्कार करथिले जे थॉमसन, आउ प्रोटॉन रो आविष्कार करथिले हमरो ई रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड लिखि दूची आपण मान पई। इलेक्ट्रॉन रो करथिले जे थॉमसन एवं प्रोटॉन रो करथिले किए ना ई रदरफोर्ड, एवं न्यूट्रॉन रो आविष्कार किए करथिले, एवं न्यूट्रॉन रो आविष्कार करथिले किए ना सी होचंती जेम्स चाडविक, किए ना जेम्स चाडविक, से कौन करथिले ना हमर न्यूट्रॉन रो आविष्कार करथिले। तो आपण मन ये थिला बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आम देखु गोटे क्वेश्चन रु केते क्वेश्चन आम तैयारी करदेले। तो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहूँ, व्हाट आर द 3 बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द मेट्रिक सिस्टम। ये मेट्रिक सिस्टम कौन देखंतु, जेमिति कि ना धरंतु आपण कोनोसी दुकान को जाउछंती आउ आपण मानक पई गोटे शर्ट तैयारी करबार अछि, शर्ट गोटे आपण मानक पई कोन ना शर्ट टे आपण मानक पई तैयारी करबार अछि बा शर्ट टे आपण मानकू बनैबार अछि। तो ये शर्ट को आपण माने जो कपड़ा को कोन मीटर रे तो आपण माने सेटा को मापिबे ना, जेमिति कि आपण माने जो पानी पिउछंती तार से पानी को आपण माने को धर आपण मानकू पानी किणवार अच्छे, पानी बोतलटे तो से बोतल रे कौन लिटर तो अधा लिटर हो कि मिलीलिटर हो सेमिति तो लिखा जाए ना। धर आपण मानकू चीनी किणवार अच्छी तो चीनी को आपण माने कौन केजी रे किणिबे किंबा
ग्राम रे किनिबे सेमिति कौन कहूँ ना व्हाट आर द 3 बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द मेट्रिक सिस्टम कौन सी मेट्रिक सिस्टम रो 3टी बेसिक यूनिट रो नाम कुह बोली कहूँ जेमती आम कि से सॉलिड वस्तु भी आसीबो कठिन भी आसीबो लिक्विड वस्तु भी आसीबो आउ सांग माने बहुत इंपोर्टेंट गैसीय वस्तु मध्य सेठारे भी आसीबो आउ यार सठिक आंसर कौन ना बहुत इंपोर्टेंट मन रखु ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपोर्टेंट आउ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए मीटर लीटर एवं ग्राम होची यार सठिक आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलतु क्वेश्चन नंबर 7 आड़ को आगे जीवा। क्वेश्चन नंबर 7 कहूँ व्हिच आर द ओनली 2 एलिमेंट्स ऑन द पीरियोडिक टेबल दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन कहूँ पीरियोडिक टेबल रो से दीटा एलिमेंट बा उपादान रो नाम कुह जोटा कि रूम टेम्परेचर रे बा 25 डिग्री टेम्परेचर रे देखो 25 डिग्री रु बेसी टेम्परेचर को आम हाई टेम्परेचर कहू आउ 25 डिग्री रु कम टेम्परेचर बा धीरे 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 जदि टेम्परेचर कमी आसी सेटा को कौन कहूना आमे कोल्ड टेम्परेचर बोली कही था किंतु 25 डिग्री को आमे कौन कहू था ना एटा को आमे नॉर्मल टेम्परेचर बोली कही था बा रूम टेम्परेचर बोली कही था आउ तो क्वेश्चन कहूँ से दीटी उपादान कौन जे दीटा उपादान की रूम टेम्परेचर रे मध्य लिक्विड अवस्था रे थाई कि मध्य रूम टेम्परेचर रे रही पारंती तो यार सठिक आंसर होउछ ऑप्शन नंबर ए मर्क्यूरी एवं ब्रोमीन मन रखती बहुत इंपोर्टेंट ये जो मर्क्यूरी आउ ब्रोमीन है ना से 25 डिग्री रे मध्य माने कौन ना रूम टेम्परेचर रे लिक्विड अवस्था रे रही थांती। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूँ हु इन्वेंटेड द फास्ट बैटरी आपण माने जो बैटरी यूज करूछंती ना देखंतु बैटरी यार गोटे पटे पॉजिटिव थाए गोटे पटे नेगेटिव ये हला प्रोटॉन ये हला माइनस कौन इलेक्ट्रॉन ना तो ये हमरो जो बैटरी थाए ये बैटरी रो आविष्कारक बा उद्भावक तो आविष्कार कहले ही हम कारण ये इन्वेंटेड दिया जाइछि तो यार आविष्कार किए करिथिले आ यार सठिक आंसर होउछि ऑप्शन नंबर ए एलेसेंड्रो वोल्टा मन रखंतु यांकर ना अनुसार ही या को आमे काना ना कोन ना वोल्ट बोली मध्य केते केते बेले कहिताउ आ यार सठिक आंसर होउछि आपण माने जानि सारि छंती आ मने रखिछु या को ना से 1800 मसिया रे आविष्कार करथिले ना केते मसिया रे 1800 मसिया रे आविष्कार करथिले आ ये से ना टिके आपण मान पई मु टिके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दउछि जो हमर ये बैटरी आविष्कार समय रे ना से कॉपर एवं जिंक रो यूज करिकी ही बैटरी रो आविष्कार करथिले तो बहुत इंपोर्टेंट आपण मान पई आ आशा करूछि आपण मान को जदी वीडियो भलो लागुथिबो ताले दया करी मते प्रेरित करंतु एपडी वीडियो तयारी करबा पई एवं लाइक एवं सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। तो चलंतु क्वेश्चन नंबर 9 आलगु आगे जीवा। क्वेश्चन नंबर 9 कहूची पेनिसिलिन इज यूज टू फाइट व्हाट टाइप ऑफ इन्फेक्शन आ आपण माने जानि थिबे पेनिसिलिन विषय रे हमें प्रायतः बहुत आगरु पढ़ी सारी छे आ ये पेनिसिलिन ना क्यों प्रकार रो इन्फेक्शन को कौन करे क्यों प्रकार रो इन्फेक्शन रु आमको रक्षा करे मन रखु पेनिसिलिन रो आविष्कार किए करथिले प्रायतः बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे आ मन रखु ये पेनिसिलिन रो आविष्कार किए करथिना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये तो हमें छोट बेलू पढ़ी आछि ना आ ये जो आविष्कार हेतिला से भूल वशतः पेनिसिलिन रो आविष्कार कर देथिले एटा माने आपण माने जानि छंती कोनोसी दिन जदि आमे डिजीज रो क्लास करिबा सिथिरे आमे टोटली माने पूरा पेनिसिलिन रो सब प्रकार रो जो हमरो डिजीज अछि सेटा को भी आमे पढ़िबा ता सहित डिजीज रु रक्षाकारी उपादान मान को मध्य पढ़िबा किंतु आज रो वीडियो रे आमे देखिबा जो हमरो पेनिसिलिन अछि सी हमकु बैक्टीरिया गत
बा बैक्टेरिया होउथिबा इन्फेक्शन रु रक्षा करे। तो मन रखंतु बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे थिला। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कोन कहूची people with what blood type can give blood to anyone and are thus called universal donor। तो क्वेश्चन कहूची क्यों प्रकारर लोक मानक ना सबु प्रकार ब्लड ग्रुप को सेमाने कौन करि परिबे ना रक्त देई परिबे एवं सेतिपई तांको कौन कहा जाए ना यूनिवर्सल डोनर बोली कहा जाए। तो एई क्वेश्चन को मु निजे करिबिनी। मो आशा करूची आपण माने निजे याकू मते कमेंट बॉक्स रे प्लीज दया करी मते कमेंट करंतु कारण ये हला हैशटैग क्वेश्चन आउ बहुत इजी क्वेश्चन टे भी आमे छोट बेलु या पढ़ी आसीचे ब्लड चैप्टर रो क्वेश्चन टे। तो मु अपेक्षा करिबी आपण मानकर कमेंट पाई। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहूची व्हाट इज द बॉडी नेचुरल और एक्वायर एबिलिटी टू रेसिस्ट सर्टेन डिजीज। ना आमर बॉडी रे बा आमर देह रे जो नेचुरल और एक्वायर एबिलिटी टू रिसाइड सर्टेन डिजीज जदि कौन सी प्रकार आमर बॉडी बा देह को जदि कौन सी प्रकार रोग आक्रमण कर दिए तो आमर देहर क्यों एमती क्षमता अच्छी जहाद्वारा कि से बॉडीर क्षमता से डिजीज सहित कौन करे ना फाइट करे बा से डिजीज रो इन्फेक्शन को आम बॉडी को आक्रांत करने को दिए नहीं। आउ यार सठिक आंसर होची सांग माने कौन ना ऑप्शन नंबर ए इम्यूनिटी। मन रखु आमर जो इम्यूनिटी पावर ना लोक माने कहती इम्यूनिटी पावर टिके बढ़ातु बोली यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए इम्यूनिटी। मन रखु इम्यूनिटी पावर। चलतु क्वेश्चन नंबर 12 आड़ को आगे जीवा। क्वेश्चन नंबर 12 कौन कहूची व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज स्प्रिंग हैव। आपण माने जानतु कि स्प्रिंग कौन मन रखु स्प्रिंग एमती थाए ना आ स्प्रिंग को जदि आम दी आड़ू टाणीबा कौन हुए टिके टिके सेटा तार लंगेटिविटी माने सेटा धीरे धीरे तार लेंथ टिके टिके बढ़ी जाए जेते थाए से प्रकृति रे टिके टिके से कौन हुए ना आग को बढ़ी जाए। तो ये जो आग को बढ़ी जावा या क्यों एनर्जी जुगु संभव बा व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी बा कोथि पई से धीरे धीरे तार लंगेटिविटी होउची बा क्यों प्रकार रो एनर्जी एथिरे थाए आउ यार आंसर मु आपण मानकु चाहे निजे दबा पाई किंतु मने रखंतु मु चाहूची मु निजे कहि दउची यार सठिक आंसर होउची इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन ना या को कहा जाए ईपीई बोली मने रखंतु इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एथिपाई ही स्प्रिंग रे कौन हुए ना लंगेटिविटी गुण रही थाए। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहूची व्हिच ह्यूमन हार्मोन इज कॉल्ड लव हार्मोन। अब आपण मानक मध्य केतोटी मोर सांग ए क्वेश्चन देखिकी बहुत खुशी हो जाइए। मन रखु क्यों हार्मोन को आमर लव हार्मोन बोली कहा जाए। तो यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर ए सांग माने आमे जो कौन कौन हुए ना आमे बहुत शीघ्र खुशी हो जाऊ बहुत शीघ्र आमे दुख हो जाऊ आउ केतोटी मोर एमती सांग माने अछंती से माने कहा कथा मने पड़ी कि माने मने पकाई कि मध्य कांदुथिबे। तो सेगुड़ा कोथि पई हुए आमर लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन द्वारा होता है। मन रखंतु हैशटैग क्वेश्चन टी। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी लेयर्स डज द अर्थ हैव। ना जो आमर अर्थ वा पृथ्वी अच्छी आम टे पृथ्वी तैयारी करदे चित्र आंकीदवा ये पृथ्वीर केतोटी लेयर अच्छी देखो पृथ्वीर 3टी लेयर अच्छी। प्रथम लेयर को कौन कह जाए ना या को कह जाए आपण मैंने जानते ना या को कौन कह जाए ना कोर बोली कह जाए। मु आपण मान को स्लाइड रे लिखि दउची या को कह जाए कोर बोली। और द्वितीय लेयर को कह जाए मेंटल बोली और तृतीय को कह जाए क्रस्ट।
କ'ଣ ନା କ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, CRUST। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ରଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ନା, ଏ କ୍ରଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ରହିଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି यार आंसर आपण माने जानी सारिथिबे, ऑप्शन नंबर सी, 3टी लेयर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहूची डेड रेड ब्लड कर्पल्स वा आरबीसी। जो हमर आरबीसी अछि ना, ये आरबीसी आम शरीर रो को काम करे ना, आरबीसी आम शरीर रो ऑक्सीजन जो हमर अम्लजान को ऑक्सीजन को कैरी करे। ये कैरी करबा कोन ना, कैरी करबा कथा है ये आरबीसी कौन करे ना, आमर बॉडी रो इंटरनल रे माने बॉडी रो शरीर भितर कौन करे ना, विभिन्न अंग गुड़ा को से विभिन्न कोष गुड़ा को टिश्यू गुड़ा को ऑक्सीजन को पहुँचाइबारे बा अम्लजान को पहुँचाइबारे साहाय्य करिथाय। आउ ये आरबीसी केते दिन बंचे ना 120 बा 120 दिन ही बेसी, माने 120 दिन यार लास्ट 120 दिन पर्यंत ही बंची पारे। तो जिते बेले ये 120 दिन बा 100 रु 120 दिन प्रायतः को बुक मानक 100 भी मेंशन करा जाइछि। तो ये जो 100 रु 120 दिन बंची रही थाए, तापरे जी जिते बेले ये डेड बा मृत हो जाए, तो से मृत हो सारला परे से आमर शरीर क्यों स्थान रे स्टोर होकर रही थाए, कारण इे सियाड़े जदि रही जीवो ताहले तो आमको ना से कैंसर भी हो पारे। तो या को ना नष्ट गोटे एमती गोटे ऑर्गन थी बॉडी रे जी की कौन करिथिबो ना, मृत कोष गुड़ी को से कौन करदेव पूरा संपूर्ण भाव में जाली देव। तो से जाली हेबा पूर्वर से क्यों स्थान रे जाइकी स्टोर होकर रहे। आ यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, मने रखंतु स्प्लीन। स्प्लीन होची सही। आउ ये स्प्लीन केवल आरबीसी की नुहे, आरबीसी सहित डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटेलेट्स को भी मने रखंतु, प्लेटेलेट्स जहाँकि रक्त जमाट बांधिबारे बहुत साहाय्य करे, या को मध्य कौन करे ना स्टोर करिकी शेष रे संपूर्ण मात्रा रे जाली दिए। तो ये थिला हमरो हैशटैग क्वेश्चन। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहूची सनलाइट इज मेड ऑफ कलर्स। आमर जो सूर्य किरण बा जो सूर्य लोक अच्छी बा सूर्य किरण अच्छी, यह केतोटी कलर रे तैयारी। आउ बहुत सिंपल क्वेश्चन टे, यार सठिक आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 कलर। और से 7 कलर कौन ना, यहाँ पाई गोटे ट्रिक अच्छी VIVGYOR। भी रे कौन, भी रे होची हमरो भायोलेट, कौन भी रे होची हमरो भायोलेट। आई रे कौन, आई रे होची इंडिगो। बी रे कौन बहुत इजी आपण माने कहि परिबे, बी रे होची हमरो ब्लू। जी रे कौन, जी रे होची ग्रीन। वाई रे कौन, वाई रे होची येलो। ओ रे कौन, ओ रे होची हमरो कौन ऑरेंज ना, ओ रे होची हमरो ऑरेंज। आउ शेष रे आर रे कौन, आर रे होची हमरो रेड। तो मने रखंतु सूर्य किरण रो ए 7टी रंग जदि मिसी जाए तो कौ कलर तैयारी कले ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी एतिरे तो तैयारी हो जाउची, से हला व्हाइट कलर तैयारी हो जाए। आउ सूर्य किरण रे कौ कलर नहीं, मने रखंतु ब्लैक कलर नहीं, ब्लैक कलर न थाए। क्वेश्चन हला ब्लैक कलर कोथि पाई न थाए, तार सिंपल आंसर हला मने रखंतु ब्लैक कलर कौन अंधकार बोली दिसे ना, आ जो आमर सूर्य किरण सेटा तो रिफ्लेक्ट लाइट, सेटा कौनसी अंधार वस्तु को बा अंधार उपादान को रखिबा को ही दे नाही, सेति पाई। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 70। 17 नंबर क्वेश्चन आड़ को आगे जीवा। जो 17 नंबर क्वेश्चन कहूँ हाउ मेनी टाइम्स द सन इज बिगर देन द साइज ऑफ अर्थ। आमर जो आमे जानू जो आमर सूर्य चारिपटे किए घूरे ना, पृथ्वी
ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏମାନେ ସବୁ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ସାଇଜକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀରୁ କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଆ କହୁଛି। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 109 109 ଗୁଣ ବଡ଼। କେଉଁଥିପାଇଁ 109 ଗୁଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥର ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ଡାଇମିଟର ନା, ଇଏ ଅର୍ଥର ଡାଇମିଟର ହେଉଛି 12,742 କିଲୋମିଟର, 12,742 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ନା, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ବେଶୀ। କେତେ ବେଶୀ ନା 109 ଗୁଣ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ଡାଇମିଟର। ସେଇଟା କେତେ ନା, ସେଇଆ ପୁଣି ହେଲା 101.3 ମିଲିୟନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା 12,742 ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି 1.3 ମିଲିୟନ। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା 109 ଗୁଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ 109 ଥର କ'ଣ ନା ଆମର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 କହୁଛି ଦ ଡିଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କଜେସ୍। ଆମର ଶରୀରରେ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଇର କମ୍ ହୋଇଗଲା ବା କମିଯିବ, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଯଦି ଟିକେ ଟିକେ କମିଗଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ନା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିମାରୀ ବା ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ, ପ୍ରାୟତଃ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ନା ଏଇଟା ଆସି ସାରିଛି। ଆଉ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ୱିକ୍ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ୍। ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍, ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁ କାମ କରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରେ ବା ବିମାରୀ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତାହା ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରେ। ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଇ କମିଯିବ ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ନା କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଶରୀର ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କୁ କମିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ଆଡ଼କୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 କହୁଛି ଟୁଥ୍ ଡିକେ ଇଜ୍ କଜ୍ ବାଇ। ଟୁଥ୍ ଡିକେ କ'ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବା। ଆଉ এই ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି। 2 ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏକା କରିଦେଉଛି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର କାରଣ ସଲ୍ଟ କି ନା, ସଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ଲୁଣ ନୁହେଁ। କ୍ୟାଲସିୟମରୁ ତ ଦାନ୍ତ ତିଆରି, କ୍ୟାଲସିୟମ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଫର୍ମାଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସୁଗର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୁଗର ହିଁ ସେଇ କାରଣ ବା ସୁଗର ଅଂଶ ହିଁ ସେଇ କାରଣ, ଯେଉଁ ମିଠା ଅଂଶ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାକ୍ସ। ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କ'ଣ? ଆଉ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ଶିଲା, ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 300 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଦେଖା ଦେଉଛି ବା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଛି। 300 ମିଲିୟନ ମାନେ ଭାବିପାରିବେ କେତେ ପୁରୁଣା ଇଏ ଶିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ର। କେଉଁ କଲର୍ ମାନେ ଚିକ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ପଥର। ଏତେ ତ ଚିକ୍ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଇଟିଂ ପଥର। ଆଉ ଏ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ର ନା ଏଥିରେ 80% ମିନେରାଲ ଥାଏ। 80% କ'ଣ ଥାଏ ନା ମିନେରାଲ ଥାଏ। ତ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରକ୍ ମୋତେ କହିପାରିବେ ଆପଣ? ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ୟାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।